अगर आप एक इलेक्ट्रिक रिक्शा के सारे पार्ट्स एक साथ सप्लाई करो, जैसे कि चेसिस, मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, सब कुछ, लेकिन असेंबल्ड नहीं, तो जीएसटी कितना लगेगा? 5% या 18%? यही सवाल था नव्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने। नव्या एक कोलकाता बेस्ड ईवी कंपनी है जो कि अपनी ई रिक्शास को कम्प्लीटली नॉक डाउन स्टेट यानी कि CKD फॉर्म में सप्लाई करती थी आगे असेंबलर्स को। मतलब नव्या के डीलर्स को नव्या एक कंसाइनमेंट सप्लाई करता था जिसमें चेसिस, मोटर, बैटरी सभी कुछ होता था सिंगल कंसाइनमेंट में, और डीलर मात्र उन्हें असेंबल करके रोड रेडी बना के गाड़ी को आगे बेचता था। अब सवाल ये था कि ये सप्लाई एक कंप्लीट व्हीकल है या फिर सिर्फ पार्ट्स का कलेक्शन। आखिर क्या फर्क पड़ता है कंप्लीट व्हीकल और सिर्फ पार्ट्स में? फर्क पड़ता है क्योंकि फिनिश्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जीएसटी होता है सिर्फ 5% और इंडिविजुअल पार्ट्स पे 18% तक जा सकता है। और एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये फ़र्क पर यूनिट काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, और जब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो ये कंप्लायंस रिस्क भी बन सकता है। नव्या का कहना था कि हम एक कंप्लीट गाड़ी ही सप्लाई कर रहे हैं, बस असेंबल्ड फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। सब कंपोनेंट्स एक ही कंसाइनमेंट में जाते हैं, डीलर सिर्फ असेंबल करता है, वो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, सिर्फ एक असेंबलर है। AAR ने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल अप्लाई किया, रूल 2A ऑफ जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट। इसका सीधा मतलब यही था कि एक अनअसेंबल्ड या डिसअसेंबल्ड प्रोडक्ट भी उस फिनिश प्रोडक्ट की तरह क्लासिफाई हो सकता है अगर उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वही हो तब। और यही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हुआ। AAR ने एक क्लियर थ्रेशोल्ड दिया, मोटर होना ज़रूरी है, ये एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। ट्रांसमिशन, एक्सल, चेसिस, कंट्रोलर, इनमें से कम 3 आइटम्स इंक्लूड होने ज़रूरी हैं पर कंसाइनमेंट। ये कंडीशन पूरी होती है तो CKD किट फिनिश व्हीकल की कैटेगरी में मानी जाएगी और जीएसटी लगेगा 5%। और अगर मोटर नहीं है या 3 कंपोनेंट्स नहीं हैं तो पार्ट्स मान लिए जाएंगे 18% जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के साथ। और AAR ने एक और बात ऑब्जर्व की कि प्रोडक्ट्स का इंटेंट और कैरेक्टर देखना ज़रूरी है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ईवी सेक्टर से हैं तो सप्लाई स्ट्रक्चर प्लान करते वक्त ये ज़रूर देख लेना कि आपका मोटर और 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स एक ही कंसाइनमेंट पे ज़रूर जाएं। इसीलिए जब कोई ऐसी रूलिंग आती है जो कि एक वर्केबल टेस्ट दे तो वो जेन्युइनली यूजफुल होती है। नव्या की रूलिंग ऐसी ही कैटेगरी में फॉल करती है। ऐसे और जीएसटी अपडेट्स के लिए कमेंट करिए जीएसटी और फॉलो करें हमारा चैनल।